नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ई लर्नेट टेक साथी में। वही बात कर रहे थे हम यहाँ पर, जैसे कि फंक्शन प्रोटोटाइप्स की इन सी। तो जो टाइप ऑफ प्रोटोटाइप्स हैं उसमें से हमने कुछ टाइप्स ऑलरेडी देख लिए हैं। तो आइए, क्या क्या हमने देख लिया है फिर से एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर हमने देख लिया एक रिटर्न विद आर्ग्यूमेंट्स। रिटर्न भी करना है, आर्ग्यूमेंट्स भी रखने हैं, तो कैसे करेगी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें रिटर्न टाइप भी आएगा और पैरामीटर लिस्ट भी आएगी। इसके बाद बात करी थी हमने यहाँ पर रिटर्न बट नो आर्ग्यूमेंट्स की, यानी कि रिटर्न तो होगा बट आर्ग्यूमेंट कोई भी नहीं होंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा नो रिटर्न बट आर्ग्यूमेंट्स। तो रिटर्न तो है बट आर्ग्यूमेंट कोई भी नहीं है, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और अब फाइनली हम बात करने जा रहे हैं नो रिटर्न एंड नो आर्ग्यूमेंट। हमारे पास ना रिटर्न होगा ना ही आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो ना कोई रिटर्न है ना कोई आर्ग्यूमेंट है। तो जैसे कि लास्ट हमने यहाँ पे जो किया था वो था हमारा, जिसमें हमने रिटर्न किया है बट आर्ग्यूमेंट कोई नहीं है। तो उसमें हमने क्या किया था कि हमने जो वैल्यू जनरेट कराई थी इनपुट के लिए, यानी कि प्रोसेस करने से पहले जो हमारे पास वैल्यू चाहिए थी वो हमने यूजर से इनपुट करा लिया प्रोसेस के इनपुट के लिए। और या फिर हम यहाँ पे किसी तरीके से जनरेट कर सकते हैं प्रोसेस के इनपुट के लिए। हम कोई वैल्यू फंक्शन को पास नहीं करेंगे फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। राइट। दूसरा हमने ये भी समझा था कि हम हमारे कॉलिंग फंक्शन को, ठीक है, जो कॉलिंग फंक्शन से आप पहले भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं। लाइक हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन आया void, हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, ना ही कोई हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स आने वाले हैं। तो हमने इस तरीके से फंक्शन बनाया सम। हमने यहाँ पर फंक्शन डिक्लेरेशन की जगह पर सीधा फंक्शन डेफिनेशन लिखी है। तो इसके लिए अलग से हमें डेफिनेशन के साथ डिक्लेरेशन देने की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। डेफिनेशन ही यहां पर डिक्लेरेशन का काम करेगी, आपको अलग से यहां डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइपिंग नहीं देनी है। तो देखिए यहां पर दो नंबर्स हम इनपुट कराते हैं, एक x ले लिया, एक हमने लेट्स से y ले लिया, दो वेरिएबल। अभी हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यूजर से इनपुट कराएंगे एंटर टू नंबर्स। राइट। तो दो नंबर्स हम यहां पे यूजर से इनपुट करा रहे हैं, ठीक है, जिसको हमने स्कैनफ की मदद से इनपुट करना है, %d राइट। और यहां पर हम डाल देते हैं इसे x में और ये y। ठीक है जी। तो x और y में हमारे पास में दो नंबर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो x में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, y में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें करना क्या है, वो प्रोसेस करते हैं। तो हमें करना है इन दोनों का समीशन। तो उसके लिए चाहिए हमें r। तो r को हम यहाँ एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो r को हमने यहाँ पे एक और डिक्लेयर कर लिया, x प्लस वाई जो है वो हमने आर में स्टोर कराया। यानी कि जो हमारा प्रोसेस है वो मेन ये था, हमें सम करना था दो गिवन नंबर्स का। तो यूजर से नंबर हमने इनपुट कराए, नंबर इनपुट कराकर हम यहाँ पर इसका सम कर रहे हैं। तो ये दो नंबर्स जो हमारे पास आएंगे उनका यहाँ सम हो जाएगा सिंपली। और उसके बाद हम यहाँ पर ही जो रिजल्ट जनरेट हुआ है उसको यूज या कंज्यूम कर लेंगे। राइट। रिजल्ट इक्वल्स टू %d, ये आ गया हमारा। राइट। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो यहां पर आपने दिया प्रिंट एफ रिजल्ट इक्वल्स टू %d, और आर हमारे पास में वैल्यू जो हमारी जनरेट होकर आई थी रिजल्ट की, वो हमने यहां से डिस्प्ले करा दी। देखिए इसके बाद जब हम मेन में जाएंगे तो मेन में हमें क्या करना है, तो मेन में तो हमें कुछ भी, हम मेन का तो कर ही नहीं रहे। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक मैसेज दिखा देते हैं मेन का, दैट मेन स्टार्टेड। ठीक है, ऐसा एक मैसेज दिखा देते हैं हम यहां पर। एंड उसके बाद हमने यहां पर क्या किया, एक क्लास में दिखा दिया स्लैश एन मेन एंड्स। फाइन। इस तरीके से हम यहां पर कर रहे हैं। अभी यहां हम क्या करेंगे, फंक्शन सम को कॉल करेंगे। ठीक है, फंक्शन सम को कॉल करेंगे। तो हमने यहाँ पे फंक्शन सम को कॉल किया, इसको एग्जीक्यूट किया।
ठीक, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए मेन स्टार्ट हुआ है, तो हम मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, बात कर रहे थे शुरू से। तो मेन में ही हम सबसे पहले पहुंचे, मेन स्टार्टेड, मेन स्टार्ट होने का सम फंक्शन कॉल हुआ। हम सम के अंदर पहुंचे, एंटर टू नंबर्स, दो नंबर्स हमारे लिए इनपुट कराए जा रहे हैं। तो हमने दो नंबर्स इनपुट किए क्योंकि स्कैन एफ चल रहा है, तो 25 एंड 36 दो नंबर हमने यहाँ पर इनपुट कर दिए। इसके बाद रिजल्ट यहाँ पर जो कैलकुलेट होकर आया उसे डिस्प्ले करा दिया प्रिंट एफ की मदद से, रिजल्ट 61। एंड देन वापस हम मेन में पहुंचे और मेन आगे कंटिन्यू हुआ, मेन एंड्स। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। हमने अभी तक चारों प्रोटोटाइप्स को डिस्कस कर लिया है। आगे चलकर हम अभी इसके कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहे हैं हमारे साथ में। हमें लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और बताएं अगर आपको कुछ भी और जानकारी इस टॉपिक के हिसाब से चाहिए तो। धन्यवाद।